जय भास्कर। मग संदेश श्रृंखला में उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। पिछली श्रृंखला में विचार वीथी आलेख संग्रह से एक आलेख मैंने आपको सुनाया। उसी संग्रह से आज एक दूसरा आलेख आपको अपने स्वर में मैं सुना रहा हूँ। यह है विजातीय गर्तोन्मुख समाज। विजातीय गर्तोन्मुख समाज। ध्यातव्य है कि इन विषयों पर पिछली श्रृंखलाओं में हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। अब इस विषय पर जो मेरा आलेख है वो सुना रहा हूँ। तो आइए सुनिए विजातीय गर्तोन्मुख समाज। युद्ध भूमि में अर्जुन को विषाद हुआ। युद्ध भूमि में अर्जुन को विषाद हुआ तो श्री कृष्ण जैसे सखा गुरु ने समाधान के समस्त द्वार खोल दिए। ये आवश्यक नहीं है कि सभी सुझाव प्रत्यक्षतः धर्मोन्मुख ही हों। ये आवश्यक नहीं है कि सभी सुझाव प्रत्यक्षतः धर्मोन्मुख ही हों। इसीलिए श्री कृष्ण ने धर्म को अति व्यापक रूप से परिभाषित और विश्लेषित किया, क्योंकि अज्ञानवश प्रायः हम अधर्म को भी धर्म ही समझ लेते हैं। अर्जुन के साथ भी यही समस्या थी। अधर्म को ही धर्म मान बैठा था वो। हमारे समाज की भी आज यही दुर्गति है। विडंबना ये है कि आज श्री कृष्ण जैसा न तो गुरु है और न अर्जुन जैसा आज्ञाकारी शिष्य और सखा ही। अतः आज की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक भयावह है। आदेश तो दूर, ज्ञान, अनुभव व सुझाव भी किसी को यदि आप देना चाहें तो 50 तरह के कुतर्क करते हुए वह कहेगा कि आप ही इतना काबिल हैं। विषाद योग। विषाद योग में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में श्लोक संख्या 38 से लेकर के 44 तक अर्जुन ने अपनी व्यथा स्पष्ट की है। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस महापाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार किया करना चाहिए। यही प्रश्न था अर्जुन का मूल, इन 38 से 44 के बीच के श्लोकों का सार। हम इसमें एक और बात जोड़ दे रहे हैं। युग बोध की दलदलीय पगडंडी को राजमार्ग मानने पर हम क्यों तुले हैं। युग बोध की दलदलीय पगडंडी को राजमार्ग मानने पर हम क्यों तुले हैं। विजातीय संबंध छिपे रूप से पहले भी हुआ करते थे, अब खुलेआम हो रहे हैं। क्योंकि पहले भय था समाज का, अब हम निडर हो गए हैं या कहें निर्लज्ज हो गए हैं। एक और हम सामाजिक एकता की बात करते हैं और दूसरी ओर सामाजिक मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। आधुनिकता की आंधी में कुल, गोत्र, परंपरा, संस्कार सब तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं। पहले विजातीय संबंध वाले लोग अपना मूल स्थान छोड़ करके कहीं दूर जा बसते थे, निंदा और अपमान के भय से। अब उनके ही वंशज समाज में सही ठिकाना तलाशने में लगे हैं। आम जन व
लापरवाही वश, अनजान व लापरवाही बस आसानी से ठिकाना मिल भी जा रहा है उन्हें। नालियां भी नदी में मिल करके अपना कलेवर सहज ही बदल लेती है। और नदी तो नदी है, ये तय कर पाना असंभव है कि कौन सा जल कण नाली का है और कौन सा जल कण नदी का। किंतु ध्यान रहे, वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब नदी ही अपना स्वरूप खो देगी। बरसात के 2-4 दिन छोड़ करके विष्णु नगरी गया में फल्गु की धारा का कोई अता पता नहीं होता है, परंतु अंधश्रद्धावश लोग उससे ही आचमन करके स्वयं को धन्य मान लेते हैं। छुआछूत की मान्यता पहले विशेष रूप से थी। होटली सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था। संयमित यात्राएं और प्रवास हुआ करते थे। सत्तू आटा बांध करके चलते थे लोग। नियम संयम के डोर में बंधे होते थे लोग। बेटी रोटी का संबंध बहुत बारीकी से छानबीन कर करते थे लोग। किंतु आज आंखें खोलने वाली, सबक सिखाने वाली कोरोना जैसी महामारी में भी छुआछूत की परिभाषा ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं हम। खान पान, रहन सहन, आवास प्रवास सब कुछ विकृत हो रहे हैं हमारे। कुछ वर्षों पूर्व खाने पीने के लिए जाति विचार नहीं करते, प्रवासीय परिस्थिति या लाचारी कह करके हम निश्चिंत हो जाते थे। अब वैवाहिक संबंधों के लिए भी जाति वर्ण विचार की अनिवार्यता नहीं समझ पा रहे हैं। जो आ रहा है आने दो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि आंखों के विचलन को ही प्रेम का उपहार मान बैठे हैं हम। क्योंकि आंखों के विचलन को ही प्रेम का उपहार मान बैठे हैं हम। ऐन्द्रिक भ्रष्टता को ही ऐश्वर्यिक नियति मान लिए हैं हम। सैनिटाइजेशन, क्वारंटाइन और डीएनए का विकसित विज्ञान तब भी था, किंतु उसका पैमाना अब जैसा स्थूल साइंसवादी न होकर के सूक्ष्म विज्ञानवादी था। सप्त कुल और सगोत्र की बात हम समझते थे, मानते भी थे। वैवाहिक गणना क्रम में वर्ण, वर्ष, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी का विचार करते थे। इसकी अपनी वैज्ञानिकता है, अपना मनोविज्ञान है, किंतु दुखद बात यह है कि अब हाइब्रिड कल्चर का बोलबाला हो गया है। हाइब्रिड यानी विशुद्ध वर्ण संकरता। अब से कोई 40-50 साल पहले की बात है। एक बड़े नेता ने उच्च स्वर से सुझाया था जनता को, खास करके अपने वर्ग को। एक नेता ने कि अपनी बिरादरी को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि रात में भी घर के दरवाजे खुले रखो। पुरानी पीढ़ी वाले लोगों को ये पंक्तियां संभवतः ही स्मरण हो, जिन्होंने नेता का वो दूरगामी भाषण, परिणाम वाला भाषण सुना होगा कि रात में भी घर के दरवाजे खुले रखो। आगे की पंक्तियां मैं नहीं यहां कर रहा हूं। ये कोई राम राज्य की घोषणा नहीं थी, बल्कि असुर राज्य की परिकल्पना थी। हाइब्रिड का खुला आमंत्रण था वह। 50-55 वर्षों में 2 पीढ़ियां खड़ी हो जाती हैं। हाइब्रिड वाली 2 पीढ़ियां आज आपके समक्ष खड़ी हो चुकी हैं। सुनियोजित ढंग से हम गिराए जा रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर विजातीयता के अंध गर्त में सहस्र छलांग लगाए जा रहे हैं। कोई ऊपर उठने की रणनीति अपना रहा है, कोई नीचे गिरने को भी ही विकास माने बैठा है।
पहले आक्रमणकारियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, विधर्मियों द्वारा अब भी वही क्रम जारी है। तरीका थोड़ा बदल गया है। धन, यौवन, प्रलोभन, जो अस्त्र जहां काम आ जाए प्रयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरने को हम स्वयं ही आतुर हों यदि, तो फिर गिराने वाले का भला क्या दोष। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग की विकट घड़ी आज भी उपस्थित है। धर्म की परिभाषा फिर से समझने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है तथा कथित धर्म योद्धाओं से। कौन कटेगा कौन बचेगा कहा नहीं जा सकता। फिर भी सोचने विचारने की आवश्यकता तो है ही। अभी भी समय है चेतने का, चेताने का, सोचने का, सोचवाने का। अस्तु। जय भास्कर। ये आलेख अब से काफी पहले विचार बीथी नामक संग्रह पुस्तिका में प्रकाशित हो चुका है। जो बंधु इस तरह के मेरे आलेखों का अध्ययन मनन करना चाहते हैं वे इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी उपलब्ध हैं। तो आज का ये प्रसंग इस आलेख के साथ ही यहीं समाप्त करता हूँ। अगले प्रसंग में ऐसा ही एक आलेख और आपको अपने ही स्वर में इसी संग्रह पुस्तिका से मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।